हिसाब से टाइम दे सकता हूँ। क्लियर, क्योंकि आप हम अपना लोगों एक को भी शेड्यूल बता सैटरडे देना कि आपका संडे कब का बिजी है। कि हम लोग भी हम्म। सैटरडे संडे 2 दिन रहता है ना छुट्टी। हम लोग भी ओके थोड़ा ओके उसी ओके। के बीच में मैं क्या है सुबह हो जाता है तो मैं भी शाम को दोस्तों के पास जाता हूँ घूमने फिरने के लिए। नहीं नहीं नहीं, और ठीक है। कल थोड़ा-सा टू सेवन काम टू। है क्योंकि हम लोग रूम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा-सा मेरे को मिलना है कल बाहर बहुत हम्म। सारे काम है। तो आप टाइम बोल देंगे तो फिर वो हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बना लूँगा। ओके श्योर, अभी आज की क्लास में एंड में ना हम लोग डिस्कस कर ओके, लेंगे अबाउट ठीक है सर। द ओके। टाइमिंग फॉर टुडेज टुमारो जी, हाँ जी। सेशन। ओके, हाँ जी। ओके सो आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन राइट। तो येस, यहाँ पे येस। हम लोग हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडवांस ट्रेनिंग पे। और आई थिंक इन प्रीवियस हुँ, क्लास जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं वी डिस्कस्ड अबाउट द यूसेज ऑफ आवर यूजर येस। अकाउंट के प्रॉपर्टीज पे जो जो ऑप्शंस दिखते हैं वो ऑप्शंस हम ऑलरेडी कवर हुँ, कर चुके हैं। उम्मीद है कि उसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं राइट, होगा। और अभी हम आगे राइट। प्रोसीड करते हैं वर्चुअल मशीन सॉरी यूजर्स की प्रॉपर्टीज में दिखने वाले ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। This is our Microsoft ओके। 365 मैंने portal. या Yeah, please. सॉरी मैंने एडमिन क्रेडेंशियल पे मैंने 2 अकाउंट बनाया है। जस्ट चेक इट। For testing इट्स purpose. राइट Okay, या great. आई ऑलरेडी Hmm. क्रिएटेड 2 अकाउंट्स। ठीक है। What about the licenses? Licenses वगैरह आपने प्रोवाइड किया उसको? हाँ, मैंने E5 लाइसेंस एक प्रोवाइड किया था उस अकाउंट में। अच्छा, so after आई थिंक after 20 लाइसेंस है। 30 लाइसेंस अवेलेबल है, उसमें से आपने कुछ लाइसेंसेस असाइन किए हैं, राइट? जी, मैंने 2 लाइसेंस असाइन किए थे। ठीक है, ग्रेट। डू वन थिंग, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। और अगला जो पॉइंट हम यहाँ पे यूजर्स की प्रॉपर्टीज पे, बिकॉज एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर स्टार्टिंग हमारी यूजर हुँ, मैनेजमेंट से होती है एंड देन स्टेप राइट, बाय स्टेप हम चीजों को बढ़ाएंगे। सो दीज ऑल आर द जी। यूजर्स विच आर अवेलेबल। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, राइट? एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड चेक अबाउट द यूज केसेस। इनका जो यूज केसेस है उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू मैनेज आवर यूजर्स। लेट मी ओपन द यूजर्स प्रॉपर्टीज। जीसीपी हमारा यूजर पहले से था। इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। अकाउंट में हमने लगभग सभी ऑप्शंस चेक कर चुके हैं, द राइट। इंटायर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे मीन्स द लास्ट साइन इन और साइन आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। रिवोक सेशन को रिवोक करना है तो हम इसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? रोल्स सॉरी ग्लोबल अगेन? this is sign out for of all the sessions, right? ओके, ऑल द डिवाइस। All the devices, all the sessions. So it means that ये आपका रिवोक करता है कि आप गलती से या इफ यू फील लाइक कि आपके यूजर का मिस यूज हो रहा है, कोई बंदा है जो हमारी जो जो मशीन है जो हमने लॉग इन करके छोड़ दिया है, एंड इट मे बी क्रिएट अ राइट, प्रॉब्लम, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में एज ए एडमिन ऑफिस 365 एडमिन हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव इन द साइन आउट, सेंस साइन आउट कर सकते हैं साइन अपने आउट ऑल पे। रूट वाले अकाउंट से बैठ करके, ओके, ठीक है? हाँ, और ओके। ऑलमोस्ट इसमें से लगभग सभी पार्ट हमने कवर कर लिए हैं एंड लेट्स सब टॉक हमने अबाउट। कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। एमएफए हमने कॉन्फ़िगर किया था, रिमेंबर एमएफए? एमए पे नहीं किया था। चलो अभी हम यहाँ पे एक जो टॉपिक छूटा है एमएफए का, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, वो पार्ट कवर करते हैं। राइट, कॉन्फ़िगर माइक्रो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर आवर यूजर, फॉर आवर ऑफिस 365। जो O365 का यूजर है ना, उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सेशन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें? या ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, थैंक यू। Microsoft 365 users MFA. So what do you think about the MFA according to your understanding? MFA क्या है? There is a 2 type of, like multi-factor authentication. Hmm. There is another layer of Security. security, Correct. another layer of security, like sometime if we create that user account and we provide that password and his password is what do you call, we can say like
इसका पासवर्ड अगर लीक हो जाता है, हम्म, if there is a MFA option, so he will be safe. So he cannot, people cannot uh, hack his accounts only with the password. ओके। This is a extra layer of protection, we can say. हम्म, ओके। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के साथ साथ ना वी शुड नो अबाउट कि इसमें कुछ मेथड है जिनकी हेल्प से हम अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकते हैं। सिक्योरिटी के पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल सिक्योरिटी हो गई, मिड सिक्योरिटी हो गई और हाई सिक्योरिटी हो गई। ये आपके मेथड हैं जिससे हम एमएफए बनाएंगे। नॉर्मल सिक्योरिटी, अगर आप ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, मोबाइल ओटीपी या एसएमएस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो मेथड है ना, ये आपकी नॉर्मल सिक्योरिटी मींस लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है मल्टी फैक्टर Okay. ऑथेंटिकेशन के केस में। यहीं पे अगर हम बात करें मिड सिक्योरिटी पे, अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका मिड सिक्योरिटी कंसीडर किया जाता है, और जो लास्ट है हाई सिक्योरिटी, और वो हाई सिक्योरिटी कंसीडर किया गया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट Authenticator. ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को। A third party software like? बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, जैसे कि यू कैन से दैट डुओ। आई होप यू हैव यू हर्ड अबाउट द डुओ, हाँ, ओके। है ना। ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं जो मीन्स हमारी उसके थ्रू से ऑथेंटिकेट कराएंगे हम लोग। मीन्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली पासवर्ड प्रोटेक्शन उस एप्लीकेशन के थ्रू से होना होगा। उस एप्लीकेशन के जरिए आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट। ओके, राइट, ओके, गॉट इट। ग्रेट। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी हमें। नहीं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ वी कैन अप्लाई द माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कैसे हम इसमें एमएफए का पार्ट कंसीडर करते हैं, कैसे हम एमएफए इस पे अप्लाई करने का काम करते हैं। हम्म। जीसीपी यूजर है, जीसीपी यूजर्स हमने लॉग इन किया। नाउ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप सिंपल सा, आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज एमएफए। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द एमएफए। इन द एमएफए इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एमएफए का पैनल है जहाँ पे हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सेटअप करेंगे, राइट। ओके। कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गेट स्टार्टेड। मेरे को आप जो जो मीन्स सिलेबस में पढ़ाएंगे, हम्म, उसका डिटेल्स मिल सकता है? हाँ हाँ, डायरेक्टली मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ एक्चुअली फॉर्मेट। मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अगर ये जो डिटेल्स आप देंगे, ये हम्म, मैं एक हमारा फ्रेंड है, उससे मैं जो अभी फिलहाल M365 संभाल रहा है, ओके, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज आते हैं उनके पास, ठीक है। तो मैं इससे उसको कंपेयर करूंगा, तो अगर वो बोलता है कि ये भी और भी कुछ एडिशन है, तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो ठीक उसके है, ऊपर ज़्यादा था ये करने की, एटलीस्ट क्या है कि समझ लीजिए 10 रोल आपने दिए कि हाँ, ये चीज़ हम लोग इस सिलेबस में सिखाते हैं। उसके अलावा अगर जो और 1-2 चीज़ कुछ एडिशन है, तो मैं उनको दिखा के फिर मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ, ये चीज़ हमको ये है। इसके अलावा हमारे पास और क्या काम आता है, 365 का यूज़र रिलेटेड क्या आता है काम, तो फिर मैं वो आपसे ये करने
लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया। दे डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस ओवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। इन्होंने पोर्टल पे बहुत सारे चेंजेस किए हैं। And now it is trying to set up our multi-factor authentication environment. Next, and choose the multi-factor authentication organization. And अब देखिए ये आ गया हाई सिक्योरिटी, मीडियम सिक्योरिटी, लो सिक्योरिटी। सॉरी, हमने क्या मेंशन किया था यहाँ पे? नॉर्मल सिक्योरिटी, मिड सिक्योरिटी एंड हाई नॉर्मल, सिक्योरिटी। यस। सी, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से कंसीडर करना चाहते हैं। ठीक है, so we are able to ओके, find high level of security. It gives us a two different option. Microsoft Authenticator app. Microsoft recommend करता है कि you always set up multi-factor authentication using Authenticator app. दूसरा FIDO2 ओके, सिक्योरिटी की। इसमें क्या होता है ना कि आपको सिक्योरिटी की इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलती है और इसके जरिए आप अपने यूजर्स को डुअल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं या सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ओके, असाइन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी auth is a type of token. It is a token process. Auth software auth, third party software authentication टोकन के थ्रू आप इस इन्वायरमेंट को ऑथराइज कर सकते हैं और ये अपने पास एसएमएस, टेक्स्ट या फिर कॉलिंग पे लगा सकते हो। ओके, क्लियर? क्लियर। सो दीज ऑप्शंस कैन हेल्प अस टू कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। अगर आप पहला सिक्योरिटी, क्योंकि ऑफिस में रिकमेंड रहता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर माइक्रोसॉफ्ट, ऐप का ही इस्तेमाल या, करो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मोबाइल फोन में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर टूल एप्लीकेशन, डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, राइट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप हम इस पे मोबाइल पे अपने इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये क्यूआर कोड मांगेगा हमसे। करेक्ट? राइट, राइट, इट विल आस्क टू आस्क अस टू स्कैन द कोड, है ना? ये हमें एक कोड स्कैन करने के लिए मांगेगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद रिक्वायर्ड एमएफए फॉर एडमिन, ब्लॉक ऑल लेगेसी साइन इन, डोंट सपोर्ट एमएफए, रिक्वायर्ड एमएफए फॉर एक्सटर्नल एंड गेस्ट यूजर अकाउंट एंड रिक्वायर्ड एमएफए फॉर इंटरनल यूजर्स, एडमिन ब्लॉक। बहुत सारे चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, सिक्योरिटी के लेकर के बहुत कंसर्न रहते हैं। सो डेफिनेटली इन चीजों का कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ओके। क्लियर? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सेम। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, एवरीथिंग इज ओके, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के अंदर आप सिक्योरिटी मेथड आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। सो अंडर द सिक्योरिटी मेथड, माय एंड यूजर डोंट वांट टू इंस्टॉल ऑथेंटिकेटर, कितने सारे ऑप्शंस इन्होंने प्रोवाइड कर दिए। ओके, माय एंड यूजर वांट डोंट वांट टू इंस्टॉल ऑथेंटिकेटर ऐप, माय एंड यूजर the authenticator app is too hard to use, right? So इनमें से आप कोई सा भी select कर लो। I'm just going to proceed with like Microsoft Authenticator to hard, save the configuration, जिससे हाई लेवल की सिक्योरिटी हमें मिलेगी। हम ये MFA किसके लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन करने के लिए सेकंड लेयर प्रोटेक्शन। सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। हम लोग भी यूज़ करते हैं एमएफए के एनवायरनमेंट। आज की डेट में बिकॉज वर्क फ्रॉम होम जब से स्टार्ट हुआ है ना, सो लगभग 90% ऑर्गेनाइजेशन नीड टू यूज द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये मैंडेटरी कर दिया गया है ओके, कि आप अपने इन्वायरमेंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का ऐप यूज इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। सो नाउ वी सक्सेसफुली प्रोवाइडेड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन
और व्हाट यू नीड टू डू, अब ये आपका कंप्लायंस का पेज है, अब आप अपने इस यूजर से ना जीसीपी के यूजर से लॉगिन करा लो। ओके। जीसीपी यूजर यहाँ से हमने कॉपी किया एंड ओपन इनकॉग्निटो विजार्ड। I wanted to configure multi-factor authentication, office3office.com. ठीक है, we just need to ओके। proceed. This is the panel जहां पे आप MFA कॉन्फ़िगर करेंगे। I wanted to configure it with the help of वो जो मैसेज हमने एक जो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, हाँ हाँ, वो हार्ड करके यूज बैक करें एक oh sorry, स्टेप्स। या नहीं, वो जब आप एक्टिवेट करेंगे ना तब वहां पे ऑप्शन आएगा। ओके, वहां पे आएगा, मीन्स यहाँ पे वहां कोई पे मैसेज नहीं नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पे तो केवल आपको क्यूआर कोड मिलेगा, जैसे ये क्यूआर ओके कोड है। ओके, गॉट इट। अब इस हाँ, क्यूआर गॉट इट। कोड को हम अपने मोबाइल फोन पे ना जो टूल डाउनलोड कर रखा है मैंने, ऑथेंटिकेटर ऐप का राइट। जो टूल डाउनलोड करना है कर हाँ, रखा है, उस पे ओके। जाकर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, वर्क और स्कूल सेलेक्ट करेंगे और क्यूआर कोड को हम कर देंगे स्कैन। ओके। अब स्कैन करने के बाद ना इस पे एक ऑप्शन आ जाएगा, मीन्स वी जस्ट नीड टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ आवर gcp@cloudkaksa.in और ये आपको कोड कुछ प्रोवाइड करेगा। आप नेक्स्ट करेंगे ना, आपके मोबाइल जी, एप्लीकेशन पे जैसे मेरे दो को कुछ डिजिट। हाँ कोड यस। डिजाइन डिस्प्ले हुआ है, ये हार्ड है। दिस इज द काइंड ऑफ ओके हार्ड सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें दो ओके, दिस ऑप्शन इज है हार्ड मीन जो हमने सिलेक्ट किया था, जो हमने सिलेक्ट किया था। एग्जैक्टली। ओके, गॉट इट गॉट। मैं वही पूछ रहा था कि ये जो ऑप्शन कहाँ यहाँ पे हाँ, आएगा। सो इस केस में लाइक व्हाट वी नीड टू डू, इस केस में हम क्या करने वाले हैं, बेनिफिट्स हमारे पास बहुत हैं। इसका बेनिफिट्स इन द सेंस कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है अगर हम ये एमएफए कॉन्फ़िगर करते हैं। और जब आप ये अपने मोबाइल में कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो ये आपसे बार बार आपके मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, पैटर्न कोड या और जो भी है ना, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है हम्म, एसएमएस का, और एक आई वांट टू लॉग इन विथ एप्लीकेशन, ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन, डेफिनेटली वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन साइन इन बट ऑप्शन, साइन इन करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उस केस में जो है वो आपका नॉर्मल सिक्योरिटी में आता है ना। हमने तीन सिक्योरिटी देखा, नॉर्मल सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी और मैड सिक्योरिटी ना। तो आज के राइट। डेट में एसएमएस का यूसेज नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक। बिकॉज ओके। थिंक अबाउट, जब आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है ना, तो यू नो दैट अगर आपका मोबाइल लॉक भी है ना, तब भी ऊपर पॉपअप पे वो 6 डिजिट आराम से पढ़े जा सकते हैं। राइट। मतलब आपके मोबाइल को टच भी नहीं करेगा हमारा जो अटैकर है, एंड ही ओके कैन एक्सेस द 6 डिजिट कोड जो आपको रिसीव हुआ है। ओके तो ये कहीं ना कहीं ब्रीच है सिक्योरिटी का। मींस ओके। कैंडिडेट या मोबाइल पे एसएमएस आ रहा है या फिर ओटीपी आ रहा है, उसको आसानी से क्लाइंट जो है एक्सेस कर पा रहा है बिना मोबाइल को टच किए हुए। तो कहीं ना कहीं राइट। सिक्योरिटी ब्रीच है ये। सो ओके। दैट्स वाई आज की डेट में सभी जो क्लाइंट्स हैं, जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे नीड टू सेट अप देयर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड। जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसी मेथड के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। लाइक सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको मोबाइल लॉगिन करना पड़ेगा, मोबाइल ओपन करना पड़ेगा, फेस स्कैनर आपने लगा रखा है, फेस डिटेक्टर लगा रखा है, पैटर्न लॉक लगा रखा है, नंबर लॉक लगा रखा है। तो मल्टीपल टाइम वो राइट। आपसे क्वेश्चन पुट अप फिर आप करेगा। फिर एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फिर एप्लीकेशन ओपन फिर होगा। एप्लीकेशन ओपन होगा और उसके बाद अप्रूवल देने के बाद भी आप इसमें मैनेज ओके, वो नंबर कर डालना पड़ेगा, नंबर देन वो मेंशन। अप्रूव होगा। हाँ जी। ओके। बट वो ऑप्शन कहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा वहां पे?
लाइक एग्जांपल आई वांट टू सी दैट, जैसे कि अभी हम लोग के इन्वायरमेंट में हम्म माइक्रोसॉफ्ट ऐप थ्रू भी हम लोग हैं, बट जब हम साइन इन ऑप्शन चूज करते हैं, वहां हम्म पे ड्रॉप डाउन में हमको दो ऑप्शन दिखाता है। एक थ्रू ऑथेंटिकेटर ऐप, और एक और आता है साइन इन ऑप्शन, मीन्स लाइक एसएमएस। राइट। सो अगर आप एसएमएस पे क्लिक कर देंगे तो डेफिनेटली यू वांटेड टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट विद द हेल्प मोबाइल ऑफ नंबर अनदर ऑप्शन। मोबाइल नंबर देना पड़ता है, तो वहां हाँ पे फिर आप कोड आता है। एग्जैक्टली वो हम मेथड अब नहीं यूज करेंगे। इवन आने वाले टाइम पे कोई भी क्लाइंट या कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसमें ये ब्रीच हो। मोबाइल नंबर या ओटीपी के थ्रू इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो सिक्योर नहीं माना जा रहा है। ओके। Microsoft suggested please configure your multi-factor authentication using एप्लीकेशन। application, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप लेटेस्ट सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप उसको एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, ठीक है। क्लियर, ये हो गया अपने पास मल्टी क्लियर। फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हाँ। बात। एंड नेक्स्ट या लेट्स प्रोसीड या फॉर द अनदर पार्ट जो हाउ हमारे टू पास है। असाइन दैट पर्टिकुलर यूजर, कैसे हम लोग एक यूजर को असाइन करेंगे ये रोल, ये अभी हमने कंसोल में एक्सेस किया, मीन्स कंसोल में कॉन्फ़िगर किया है, हाँ एडमिन जी, कंसोल पे। जब आप अपने यूजर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे ना, जब आप अपने यूजर आई को थिंक आपका कॉन्फ़िगर कर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने शेयर कर रखा है, आप रिफ्रेश करो। हाँ, ओके। जब आप यूजर को लॉगिन करेंगे ना, तो उस केस में ये क्वेश्चन पुट अप करेगा हमसे। ओके, ठीक है, जब हम समझ गया लॉगिन है। करेंगे तो वो ये हमसे क्वेश्चन पुट अप करेगा कि भाई आप किस तरीके का एमएफए लगाना चाहते हैं, तो दैट टाइम वी कैन कॉन्फ़िगर इट। ओके। ऑल गुड। ऑल गुड। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शंस, जो भी अदर ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ इट कैन वर्क, हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। यस। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर मेथड विच आर अवेलेबल इन द एडमिन पैनल। सो ये यस। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप की बात हो गई, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए, एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जिसको हमने जीसीपी यूजर पे लगा रखा है। अब जीसीपी यूजर जितनी भी बारी लॉगिन करेगा उसको उस एप्लीकेशन पे कोड जाएगा, उस कोड को वो बंदा एक्सेप्ट करेगा एंड देन वी आर एबल टू लॉग इन। उसके ओके, बाद हम आप इसको मेरे लॉग को, इन मैं करेंगे। ये पूछ रहा था, यही ऑप्शन इसी यहीं पे पूछ रहा हूँ, जो हमने ऐड किया, ऐड सॉरी मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने जो कॉन्फ़िगर किया, हम्म हमारे इस एडमिन सेंटर पे हमने कॉन्फ़िगर किया, या सिर्फ पर्टिकुलर यूजर के लिए हमने किया सिर्फ? नहीं, हमने इस पोर्टल पे किया। अब जिस यूजर को एक्टिवेट करना है वो यूजर लॉगिन करेगा हाँ। अपने मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल तो आपका रहेगा, कस्टमर्स का रहेगा, क्लाइंट का रहेगा। वो अपने मोबाइल पे ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करेगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो आगे प्रोसीड कर देगा। नहीं, मैं एक्चुअली अभी नहीं समझ पाया, जैसे कि हमने अभी जस्ट किए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमने कॉन्फ़िगर किया एडमिन पोर्टल पे, राइट? हम्म। एडमिन पोर्टल पे किया। अभी इसमें जितने यूजर हैं, हम ये लोगों को उस ग्रुप में कैसे ऐड करेंगे, जो इस यूजर को ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन मिलना चाहिए? समझ लीजिए कोई एक रिक्वेस्ट आता है, भाई ये यूजर को एक्सक्लूड करो। Okay, 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 okay. So we have option that we can perform with the help of Azure AD. अभी इन्होंने इस पर्टिकुलर एडमिन सेंटर के ऑप्शन पे बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अगर आप इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं टास्क एक्सक्लूजन का, कि हमें इस यूजर के ऊपर एमएफए नहीं लगाना है, डिसेबल्ड करना है, ठीक है, राइट। तो उसके लिए हमें अपने एडमिन मल्टी सेंटर यानी फैक्टर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, इंट्रा एडमिन पे मूव करना पड़ेगा, जहां से हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे। एक्टिव यूजर, ओके, जीसीपी। इन द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला पेज आ गया कंडीशनल एक्सेस में। और यहाँ से हम अपने रिक्वायर्ड एमएफए फॉर एडमिन, टर्न ऑन, ब्लॉक लेगेसी, ये सारी सेटिंग्स हमने कर रखी है, राइट।
और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूजर्स को। अभी हमने एडमिन लेवल पे एक्टिवेट कर रखा है, मतलब जितने भी यूजर्स रहेंगे वो आपके क्या करेंगे, एक्टिवेट है। बट अगर आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, सी दिस इज द ऑप्शन, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द स्पेसिफाई यूजर इंक्लूड एंड स्पेसिफाई यूजर एक्सक्लूड। क्या करना चाहते हैं ओके। आप, किस यूजर को आप अलाउ करना चाहते हैं। ऑल द यूजर्स, अभी यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर में जितने यूजर्स हैं सबके लिए आपने अप्लाई कर दिया, सिलेक्टेड ग्रुप है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ एक्सक्लूड करना है, तो उस यूजर को आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, ग्रुप को यहाँ पे ऐड करना है। ग्रुप को ऐड कर देंगे, और उस ग्रुप में जितने भी यूजर रहेंगे अच्छा, वो ग्रुप जो एमएफए। बनेगा, ग्रुप हम्म, बनेगा हमारे एडी में ग्रुप बना रहेगा या यहीं पे एडमिन नहीं नहीं, सेंटर ग्रुप पे? तो यहीं यहीं पे आ, बनाएंगे ना। अभी हम अगले पार्ट में ग्रुप वाला कंफर्म करने वाले हैं ना, कि हाउ वी कैन मैनेज द ग्रुप अवर ओके। 365 पोर्टल। ओके, गॉट इट। क्लियर। तो अभी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। अगर हम पुराने पोर्टल की बात करें, पुराने डैशबोर्ड, अगर आप पुरानी वीडियोस वगैरह देखेंगे ना एमएफए की, तो आपको इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। They did lots of changes. They did lots of changes related to multi-factor authentication. यहाँ पे ऑप्शन भी ये भी रहेगा रीसेट करने के लिए, एमएफए All the रीसेट करना है। हाँ जी, all the options related to the multi-factor authentication आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिलीट करना, ऐड करना, ये सभी इन्होंने कंडीशनल एक्सेस के अंदर डाल दिए गए हैं। ओके। कंडीशनल एक्सेस इज अ वन ऑफ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसकी हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा सिक्योरिटी असाइन कर सकते हैं। ऑल गुड। ऑल गुड। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस की नीड है, मींस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी चीजों को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। ओके। तो ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लो, रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग में कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और देन यू कैन ऑल्सो प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिकल बाय सेल्फ। ये क्योंकि जब तक आप अपनी तरफ से प्रैक्टिकल नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एंड डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट, लाइक यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है, राइट। राइट। ठीक है, अभी हमको देखना है एमएफए का वर्क फ्लो कैसे होता है। ठीक है, एमएफए हो गया। एमएफए, अब टास्क देखना है एमएफए काम कैसे करेगा। जी। तो आई एम गोइंग टू ओपन इनकॉग्निटो विजार्ड, इसको कर देते हैं यहाँ पे साइन आउट। ओके। और एक बार फिर से साइन इन करते हैं अपने वही पासवर्ड से, सेम पासवर्ड से। मैंने यहाँ पे अपने यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड किया, और अब जैसे ही पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे ना, मेरे पास एक ऑथेंटिकेटर ऐप आया। आपका कोड आएगा, राइट। हम्म, ठीक है, मैं अपने मोबाइल पे ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर यूजर पे जाकर के मैंने जीसीपी को लॉगिन किया, और ये मुझसे पूछ रहा है कि यू हैव टू प्रोवाइड द नंबर जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई पड़ रहा है, राइट। 13। और उसके बाद यस। इसने पासवर्ड मांगा, और पासवर्ड मांगने के बाद मैंने किया इसको अप्रूव्ड। अप्रूव्ड करने के बाद वी आर एबल टू लॉग इन, हम यहाँ पे अपने अकाउंट को सक्सेसफुली लॉग इन करा पा रहे हैं। ऑल गुड। ऑल गुड। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल मेथड that we can configure multi-factor authentication on latest portal। पुराना पोर्टल, इसीलिए किसी भी क्लाउड पोर्टल पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो इट्स मैंडेटरी कि आपको कंटिन्यू उस पोर्टल को देखना है। आप कुछ भी टास्क मत करो, बट वो सर्विसेज जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, उन सर्विसेज को आप बारी बारी से चेक करते रहें, हर हफ्ते चेक करते रहें, एटलीस्ट 10 दिन में या वीकली बेसिस पे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट या जो भी क्लाउड हैं, एजड्यूर की बात करें, एडब्ल्यूएस की बात करें, गूगल क्लाउड की बात करें, अलीबाबा क्लाउड की बात करें, ये अपने पोर्टल पे चीजों को क्या करते रहते हैं, चेंज रिप्लेस करते करते हैं। रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस ना।
तो MFA को ओके कर सकते हैं। अभी हम एक्सक्लूड करना भी देख लिए, और इंक्लूड करना मीन इंक्लूड इन द सेंस कि कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी पार्ट हमारा राइट। कंप्लीट हो चुका है। इफ एवरीथिंग इज ओके वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ऑल बट गुड। हमने जो सिर्फ जीसीपी यूजर, एक यूजर के लिए किया है हम्म। एमएफए, राइट? नहीं, अभी तो ऑल एडमिन के लिए, मतलब अभी आप जिस भी सारे लोगों को हो गए, सारे सभी एडमिन लोगों यूजर के, को हो गए। हाँ सभी बाय ओके। डिफॉल्ट जब आप ऑन करोगे ना, आप यहाँ पे देखो, जब आप MFA ऑन करोगे, मैंने किया मैनेज MFA पे, ये ऑप्शन देगा हमें मैनेज का, ये पेज है, मैनेज पे क्लिक किया, ये हमें रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, कंडीशनल एक्सेस पे। अभी हम एडमिन पेज पे हैं, और एडमिन पेज पे ये कंडीशनल एक्सेस की पेज पे ले जाएगा, जहां से आप इंक्लूड और एक्सक्लूड करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका MFA पूरे अकाउंट के लिए है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि कोई यूजर जिसको हम MFA नहीं देना चाहते हैं, आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। राइट। दिस इज अवर करंट MFA सेटिंग, ये हमारे पास करंट MFA सेटिंग है। हमने क्या कर रखा है, एडमिन लेवल पे दे रखा है ना, रिक्वायर्ड MFA फॉर एडमिन्स, मतलब जितने भी यूजर्स हैं, रिक्वायर्ड मीन्स यहीं MFA पे फॉर एक नया पॉलिसी बनाना है। नहीं, पॉलिसी नहीं बनाना, इसी को एडिट कर दो ना आप। ओके। ये जो आप देखिए, ऊपर लिखा हुआ है न्यू पॉलिसी, वहीं पे हम्म, आपने ये बनाया हुआ है, इज इट ये करेक्ट? हाँ ऑटोमेटिक ये बन गया है पॉलिसी कंडीशनल एक्सेस के अंदर। और अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड MFA फॉर एक्सटर्नल यूजर्स एंड एक्सटर्नल एंड गेस्ट यूजर्स, ओके। जो भी एक्सटर्नल यूजर यानी जो आपके AD कनेक्ट के थ्रू आएंगे उनके लिए भी, और जो आपके इंटरनल यूजर्स हैं इस एडमिन में, एडमिन्स ओके। नॉट इंक्लूडेड, जो भी आपके यूजर्स हैं, बेसिक यूजर्स, उन सभी के लिए भी आपका ये MFA एक्टिवेट हो चुका है। ओके। अगर आपको इसमें से कोई यूजर रिमूव करना है, कि आप चाहते हैं कि इस यूजर के ऊपर पॉलिसी ना अप्लीकेबल हो, MFA की पॉलिसी अप्लीकेबल ना हो, तो हम्म। आप अपने इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, और यहाँ से आप अपने यूजर्स को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक यूजर्स को, अभी ऑल द यूजर है, आप यहाँ पे एक्सक्लूड करा सकते हैं। ओके। ऑल गुड। और गुड, नीचे यूजर ग्रुप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ग्रुप ऐड करिए, तो चलिए हम एक अपना ग्रुप ऐड कर लेते हैं, और ग्रुप के बाद इसमें चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यस। यस। हम आ जाते हैं अपने एडमिन सेंटर पे, और एडमिन सेंटर के पेज पे वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, और यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं टीम्स और ग्रुप पे। टीम्स और ग्रुप पे क्लिक करने के बाद एक ग्रुप बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं। कौन सा ग्रुप बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ ग्रुप, टीम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो अभी जो हम ग्रुप बनाएंगे वो हमारा रहेगा सिक्योरिटी ग्रुप का, क्योंकि हमें इसमें MFA के लिए बना रहे हैं। राइट। करेक्ट। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप हम बनाएंगे वो हमारे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली ग्रुप बनाने वाले हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ब्रॉडकास्ट के लिए, एक मैसेज आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं सभी यूजर्स को, जितने भी यूजर्स हैं उन सभी यूजर्स को आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, एक ही मैसेज सभी यूजर को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, देन आपका DL कम इनटू द पिक्चर, तब ओके, हमारा डीएल। डिस्ट्रीब्यूशन ओके, लिस्ट आएगा। गॉट। एंड जैसे हम टीम्स। टीम्स, मतलब आपको कैलेंडर शेयर करना है, ठीक है, आपको मीटिंग्स शेयर करनी है, इनवाइट शेयर करनी है विद इन द पीपल, तो वो आपका टीम्स ग्रुप के अंदर आएगा। ओके। अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है, और एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद एनी ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स। ग्रुप। ओके। सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक किया हमने, नाम दे देते हैं डेमो ग्रुप, और डेमो ग्रुप के बाद नेक्स्ट करेंगे। एज यू रेडी रोल, अगर आप इसको रोल अभी असाइन करना चाहते हैं तो आप चेक मार्क करेंगे, या आपका जो रोल्स होगा उसको भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, नेक्स्ट ये करेंगे। रोल किसको असाइन कर रहे हैं? ग्रुप को असाइन करेंगे। ग्रुप मान को रोल लीजिए असाइन। आप चाहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर हों वो टीम्स एडमिन का रोल प्ले करें, जितने भी ओके। यूजर्स हैं, डेलीगेशन एक तरीके का, जितने भी यूजर्स हैं वो क्या कहते हैं, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले करें, तो आप यहाँ पे उस तरीके का रोल भी असाइन कर सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्रिएट किया हमने ग्रुप को सक्सेसफुली, और इस ग्रुप के अंदर हम कुछ यूजर को अटैच करने वाले हैं। दिस इज अवर डेमो ग्रुप, अभी जस्ट हमने तैयार किया है। ओपन कराते हैं इस डेमो ग्रुप को, और इसके अंदर हमें क्या करना है, मेंबर्स को ऐड करना है, तो मेंबर्स वाले आइकन पे जाएंगे,
ऑनर और मेंबर्स, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. इट्स अप टू यू हाउ वी कैन ऐड. आई डोंट वांट टू मेक एनी ऑनर्स. यहाँ पे हम मेंबर्स वाले आइकॉन पे जाएंगे, ऐड मेंबर्स पे जाएंगे, अपना यूजर जो हमने बनाया है, जीसीपी का यूजर बनाया है, आप अपने यूजर का नेम यहाँ पे फाइंड करिए एंड ऐड इट. तो ग्रुप है तो इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं. ग्रुप है तो मल्टीपल यूजर्स आप ऐड कर सकते हैं. दूसरा यूजर हम यहाँ पे कोई दूसरा यूजर जो टेलनेट के नाम से अवेलेबल है, उस टेलनेट यूजर को भी हम अटैच कर देते हैं. दो यूजर्स हो गए अपने इस ग्रुप के राइट. अंदर, डेमो के अंदर. अब आप जब आप एमएफए वाले पैनल पे आते हो ना, जब आप मैनेज करके एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो ये डेमो ग्रुप वहां पे आप असाइन कर लेंगे. ओके डन. ओके, ये कंडीशनल एक्सेस कौन सा ऑप्शंस में है यहाँ पे? सिक्योरिटी के सिक्योरिटी, अंदर है. दिस इज द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ ऑप्शंस में. सिक्योरिटी. दिस इज द ओके. पार्ट ऑफ सिक्योरिटी. अब आप और यहाँ पे क्लिक किया और इसमें से like as a required MFA for internal and external users पे क्लिक किया. हम्म. It will redirect you on the page of multi-factor authentication. ये आ गया यूजर का. और यहाँ पे एक्सक्लूड पे जाएंगे. किसको एक्सक्लूड करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए, गेस्ट वाला, डायरेक्टरी वाला, या फिर आपका यूजर एंड ग्रुप. तो हमें क्या करना है, यूजर एंड ग्रुप में गए. एक्सक्लूड करने के लिए हमारा डेमो यूजर अवेलेबल है, डेमो ग्रुप अवेलेबल है, जो जस्ट अभी हमने बनाया 2 मिनट पहले. इसको हमने सेलेक्ट कर दिया. अब आप क्या कर रहे हो अभी, अब आप अपने उस यूजर को, जो यूजर इस एमएफए से एक्सक्लूड कर रहे हैं. एक्सक्लूड कर रहे हैं, अब एमएफए उस पर्टिकुलर यूजर के लिए काम नहीं करेगा. ओके. देन ओके, डन. यहाँ पे रीसेट ऑप्शन कहाँ पे आता है? किसी के ऊपर एमएफए अप्लाई किया हुआ है, उसका रीसेट करना है, उसको डिलीट वहां से निकालना पड़ेगा, देन फिर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा. इज इट करेक्ट? और कैसे उसको रीसेट करते हैं? नहीं, व्हाट यहाँ से डिसेबल कर दिया. और सो बेसिकली अब आपका जो यूजर है ना, वो एक्सक्लूडेड हो गया, उस पे एमएफए काम नहीं करेगा. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मेरे ऊपर एमएफए अप्लाई किया हुआ है और ओके. किसी रीजन से मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है और हाँ, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली रीसेट माई एमएफए. तो हाँ, सेम उस उस केस में क्या करते हैं वो लोग? वहां से यूजर को रिमूव करते हैं या फिर रीसेट कहाँ से करते हैं यहाँ पे? नहीं, पहले जो पोर्टल था उसमें अलग था. अ, इसके पहले जो ऑप्शन था इसमें, राइट, जो पहला विजार्ड राइट. था उसमें हम डिसेबल करने का ऑप्शन पा जाते थे. बट यहाँ पे हमारे राइट. पास कोई डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं है. इट मीन्स दैट आपको उन यूजर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ताकि ओके. वो आपका जो एमएफए है वो दोबारा से मांगे और आपको रिकॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़े. ओके, पहले यहाँ से जैसे आदमी को निकाल देते हैं, रिमूव करते हैं यूजर को, तो उसका रीसेट मीन्स निकल जाएगा एप्लीकेशन अब वहां से एमएफए का. एप्लीकेशन से भी हाँ, निकल ओके, जाएगा, करेक्ट. निकल जाएगा. ओके, फिर दोबारा जब लॉगिन करेगा फिर उसको ऐड कर देंगे. एग्जैक्टली, यस. ओके, ठीक है. ऑल गुड. ऑल गुड. ठीक है, ये अपने पास पार्ट हो गया अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का.
and let's proceed to understand about the another part, another options which are available in Yeah, another option. Sure. users for option. Okay. ठीक है, so all good, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, and let's try to understand about the another options. और जो दूसरा ऑप्शन है, हमने ग्रुप का पार्ट कंप्लीट किया, डीएल वगैरह के बारे में वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द डीएल। एक यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड दूसरा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज एडमिन सेंटर से करेंगे। ओके, ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो वो एक्सचेंज एडमिन सेंटर एक्सचेंज से। के टाइम पे पढ़ेंगे। ओके, हाँ, ठीक। क्लियर। क्लियर। Okay, so let's talk about the another options which are available. यहाँ पे हम डायरेक्टली चलते हैं, अभी Microsoft 365 एडमिन सेंटर के ऊपर हैं, और इन द Microsoft 365 एडमिन सेंटर, okay, so in Microsoft 365 admin center, uh, the next topic is related to the devices, and we have already discussed about the devices कि why we need to use the device over Microsoft 365, right? हमने क्या डिस्कस किया था about the devices? Yeah, it's a require on Intune portal अगर for आप any. अपने यस अगर आप अपने डिवाइस को, द डिवाइस दैट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑन प्रोमाइसेस एडी, अगर आपका डिवाइस ऑन प्रोमाइसेस एडी से जुड़ा है, दिस इज आवर ऑफिस 365 पोर्टल, राइट? Right. O365 portal, and you know that we can also set up security with the help of Microsoft Intune, right? We can set up our Yeah. Intune portal, or on premises पे this is our machine. I'm talking Okay. about Windows 10 या Windows 11 जो भी अपने लैपटॉप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस डिवाइस को डायरेक्टली हम Microsoft 365 पोर्टल पे ले जाते हैं, करेक्ट? Correct. एंड देन सेम डिवाइस यू कैन यूज टू enroll टू Intune पोर्टल। आप अपने Intune पोर्टल पे इस डिवाइस को क्या करेंगे? इनरोल करेंगे। एनरोल कर सकते हैं। द बेनिफिट्स टू इनरोल आवर डिवाइस ऑन Intune, क्या क्या बेनिफिट्स है? पहला, कंट्रोल डिवाइस लॉग इन, आप अपने डिवाइस को लॉग इन कंट्रोल कर लेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल एंड सेव बिट लॉकर की, जो आपका ऑन प्रोमाइसेस पे बिट लॉकर की होगा ड्राइव के अंदर, उस बिट लॉकर की को आप सिक्योर कर पाओगे। एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन, आप अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे जो भी डिवाइस को इनरोल किया है उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Okay. So these all are the part that we can manage in case of group policy, in case of enrolling our device over Intune portal. अगर Okay. आप अपने Intune portal पे ये सारा टास्क परफॉर्म करते हैं, तो we can perform the task, we can manage these types of activity. Okay. How we take that window 10 to on 365? With the help of AD join, हाइब्रिड वाले इन्वायरमेंट में हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि Okay. कैसे हम अपने ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 की मशीन को क्लाउड के ऊपर Hybrid. यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर अटैच करने का काम करते हैं। तो एक Okay. सर्विस होती है एडी ज्वाइन की, उस एडी ज्वाइन के जरिए हम अपने डिवाइस को इंट्यून माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे लाएंगे और उसी डिवाइस को हम माइग्रेट कर देंगे, नॉट माइग्रेट, उसी डिवाइस को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने और Hybrid माइक्रोसॉफ्ट Azure. इंट्यून पोर्टल पे। Okay. क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई Clear. डाउट? डन, लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट। और अगला जो यहाँ पे पॉइंट है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं ऑप्शंस को, so we are able to find in the same panel, we are able to find the roles that we have already discussed। ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि यहाँ से आप मल्टीपल ग्रुप्स को तैयार कर सकते हो।
नेक्स्ट बिलिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जहां पे आप अपने बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपके पास करंट लाइसेंस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या क्या है, और अकाउंट यानी कौन सा क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया है टू मैनेज द सर्विसेज। रोल्स है यहाँ पे, रोल्स के लिए रोल्स वही है दैट सेम, जो रोल्स हमने। एडमिन रोल्स एंड ओके, हाँ हाँ। एडमिन रोल। रोल असाइनमेंट में आप जो भी आप रोल असाइनमेंट करना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ओके, ऑल गुड। ऑल गुड। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट। अगले पार्ट पे हम चलते हैं जो कि हमारे हाँ, लिए एक इम्पोर्टेंट है। डिवाइस के नीचे एक्टिव डिवाइस एंड ऑटो पायलट, ऑटो पायलट चला के रिलेटेड टू इंट्यून, राइट? बल्क बल्क डिवाइस इनरोलमेंट, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, एक साथ इनरोलमेंट करना है, तो ओके, ऑटो इट्स पायलट कम इनटू द पिक्चर। ओके, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द इंट्यून, राइट? दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्यून, यस ओके, करेक्ट। ओके, गुड। दैट्स व्हाई देखो, जब हम बात करते हैं इंट्यून सीखने की, तो हम्म, विदाउट ऑफिस 365 इंट्यून उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, ओके, राइट। कुछ चीजें जो राइट। है आपस में जुड़ी हुई हैं, दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और हमें ये माइंड में रखना है कि इफ यू आर रियली वांट टू बी बिकम एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज, तो यू शुड नो अबाउट हाउ टू हैंडल ऑफिस 365 पोर्टल, ओके, राइट। गॉट इट, सो बोथ आर राइट। कनेक्टेड टू ईच अदर। हम एक सेपरेट को लेकर सीख लेंगे, समझ लेंगे, बट जो बैकएंड है ना, उसके लिए हमें ऑफिस 365 टीम से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा भाई, हर चीज के लिए पूछना पड़ेगा। सो ऐसे हम्म, कैसे होता है, लाइक दैट। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल, एक सिंगल बंदा दोनों पोर्टल को हैंडल करे, ताकि ज्यादा इम्पैक्टफुल अपनी कंपनी में अपने आप को ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सके। ओके, गॉट इट? इज दैट गॉट ओके? इट, या ओके। चलिए, और क्या चाहिए ऑफिस 365 इंजीनियर्स के लिए। अब हम आ जाते हैं सपोर्ट पे, वन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अब आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे, व्हाई वी नीड टू यूज द सपोर्ट ऑप्शन। हम्म, बेसिकली द सपोर्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो हेल्प एंड सपोर्ट का पैनल है ना, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज, और जहां पे आप अपने टिकट को माइक्रोसॉफ्ट से के साथ रेज कर सकते हो। इफ यू फील कि आप पोर्टल हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इफ यू हम्म, फील कि आपसे कुछ ज्यादा अमाउंट चार्ज कर लिया है लाइसेंस ने, तो आप हम्म, डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट पे एक टिकट जनरेट करिए। उस टिकट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट विल कोऑर्डिनेट यू, विद इन 10 मिनट आपके पास कॉल आएगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल द इश्यूज, और दे आर गोइंग टू रिजॉल्व योर इश्यूज। ओके, ठीक है, पहला। दूसरा, आगे आने वाले टाइम पे मींस इन अपकमिंग क्लासेस वी आर मेकिंग अ हाइब्रिड इन्वायरमेंट। हाइब्रिड का ओके, मतलब जो ऑन प्रेमाइसिस डोमेन होगा, उस डोमेन को हम क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। ओके। क्या होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है और जो हमारा ऑन प्रेमाइसिस का डोमेन इन्वायरमेंट है, कई बार हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है ना, जो सिंक्रोनाइजिंग का प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो होता है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस। जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, एंड यू जो डोंट वांट टू वेट मच टाइम। ओके। आपने चेंज पासवर्ड अभी रीसेट किया और आपका पासवर्ड सिंक्रोनाइज होने में 2 दिन का टाइम लग गया, सो नॉट 2 दिन का, 2 घंटे का टाइम लग गया, या हम्म, 1.5 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करेगा। राइट। इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू आवर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, क्योंकि क्लाइंट को तो आपने बोला कि मैंने आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया, सिंक्रोनाइज हम्म, होने में 2 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 2 घंटे तक आपका यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा ना, राइट। राइट। सो इस केस में अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड, तो इसका कोई ट्रबल शूटिंग नहीं है, जो भी कुछ होगा बैकएंड से होगा। इंटरनेट स्पीड आपके पास अच्छी है, 20-25 Mbps की इंटरनेट स्पीड है, मतलब इनफ है, 25 Mbps इनफ है स्पीड, जो हमारे यूजर्स की चेंजेस को इमीडिएटली सिंक्रोनाइज करने में हमारी हेल्प कर सकता है। ओके, अगर हमारा यूजर जो है सिंक्रोनाइज होने में कोई भी चेंजेस जो है 2 घंटे का टाइम लगता है, तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट पे जाइए, हेल्प एंड सपोर्ट को ओपन करिए, यहाँ पे आप एक टिकट जनरेट करिए, टिकट जनरेट में क्लियर मेंशन करो कि आई एम फेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू द सिंक्रोनाइजेशन, आई एम अनेबल टू सिंक्रोनाइज माय यूजर सेटिंग इमीडिएटली। गॉट इट? गॉट इट। सो इस केस में, इस सिचुएशन में
हमारा जो यूजर है, ठीक है ना, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का टीम का बैकएंड है, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो माइक्रोसॉफ्ट के बैकएंड में ट्रबल शूटिंग की टीम बैठी है ना, वो क्या करेगी, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे अपने एंड से। और आप ओके देखेंगे कि जो सिंक्रोनाइजेशन का की स्पीड है वो आपको पहले से बेटर मिलेगी। ओके ऑल गुड? ऑल गुड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, जहां पे हम इंपॉर्टेंस समझेंगे अपने हेल्प एंड सपोर्ट आइकन की, हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन की, जो हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन हमारा अपने 365 पोर्टल के ऊपर दिख रहा है हमें। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट प्लीज? नो। चलिए, अब अगला पार्ट है अपने पास विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑफिस 365 इंजीनियर, और वो है कस्टम यूजर, कस्टम डोमेन को ऐड करना। सेटिंग्स पे क्लिक किया हमने, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये हमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। वी आर एबल टू फाइंड द डोमेन्स, हमने यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन देखा, एंड अंडर द डोमेन वी आर एबल टू फाइंड कि एक डोमेन हमने पहले से ऐड कर रखा है। इज दैट करेक्ट? cloudcoxer.in, जो मेरा पर्सनल डोमेन है। इट्स ऑन प्राइम और क्लाउड? सॉरी, This is a on-prem domain or it's a cloud नहीं नहीं domain? नहीं, दिस इज क्लाउड डोमेन। क्लाउड डोमेन godaddy.com से इसको हमने परचेज Okay, कर रखा है। दिस इज okay, काइंड ऑफ पब्लिक डोमेन ना, इट्स अ टाइप ऑफ पब्लिक डोमेन। okay, और इसका ईयरली आई हैव टू पे द अमाउंट फॉर द नेम, okay, and this is the unique name in the entire world. No one can use this particular name. okay. पूरे वर्ल्ड में इस नेम को Mm-hmm. दूसरा कोई बंदा यूटिलाइज नहीं कर सकता। Okay, क्लियर? clear. सो व्हाट यू नीड टू डू, हमें क्या करना है इस केस में, वी जस्ट नीड टू चेक द ऑप्शन। हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं कि कैसे हम डोमेन को एसोसिएट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू ओपन माई godaddy.com अकाउंट, जहाँ पे हमने बहुत सारे डोमेन खरीद रखे हैं प्रैक्टिकल के लिए, टेस्टिंग के लिए, और उनमें से किसी एक और डोमेन को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। साइन इन पे क्लिक किया, एंड साइन इन पे लेट मी लॉग इन माय ऑफिस godaddy.com अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल डोमेन हमारे पास हैं। ये अपना टीच मी क्लाउड डॉट नेट, क्लाउड कक्षा जो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, क्लाउड सपोर्ट भी डोमेन हमने खरीद रखा है, और टीच मी क्लाउड डॉट नेट डॉट इन, दो डोमेन हमारे क्लाउड टीच मी क्लाउड के नाम से है, और एक क्लाउड सपोर्ट, एक क्लाउड कक्षा डॉट इन के नाम से। ठीक है, सो Okay, हम अगर क्लाउड सपोर्ट डॉट इन को जोड़ना चाहते हैं, आई वांटेड टू यूज द ईमेल एड्रेस विद नेम ऑफ cloud support dot co dot in। अगर हमें अपने डोमेन सपोर्ट को इस पर्टिकुलर सॉरी अपनी ईमेल आईडी को इस नेम से कॉन्फ़िगर करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू अप्रूव दिस नेम। हमें ऑफिस 365 को बताना पड़ेगा दैट आई एम द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल, दिस पर्टिकुलर डोमेन नेम। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? right, बिकॉज जब आप सेटअप बनाते हो, अपना बाय डिफॉल्ट अकाउंट बनाते हो, तो आपको केवल ये ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम मिलता है। क्लियर? right, एंड आई डोंट थिंक anyone can use, any production environment can use this particular name for the email services। हम अपने एम्प्लॉय को इसकी ईमेल आईडी नहीं शेयर करेंगे ना, कि हम अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि दिस इज योर ईमेल आईडी, और जो कि ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से जुड़ी हुई। आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट, राइट? right, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे व्हाट वी कैन से दैट कंपनी नेम इन द सेंस कि जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा बिजनेस है, हम उस नेम से डोमेन बनाएंगे। उस नेम से हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करेंगे। गॉट इट? got it. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? No, चलो, ये वाला हम पार्ट करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, एंड देन विल रिज्यूम इट अगेन। ठीक है, और ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्टली हाइब्रिड में जाएंगे। इज okay, दैट फाइन? right, चलो, विल कनेक्ट इन नेक्स्ट 15 मिनट। sure. थैंक यू।
हाँ जी, स्टार्ट करें? हाँ जी, राउत सर।
Hi, can you hear me? Yes. ठीक है. So next topic, Office 365 से related, I wanted to introduce our organization, क्योंकि by default जब भी हम साइन अप करते हैं, साइन अप या फिर कोई भी लाइसेंस हम परचेज करते हैं 365 के ऊपर फॉर द मेलिंग सर्विसेज, Microsoft can give us a one compliment in the sense I'm talking about on Microsoft.com के नाम से एक डोमेन हमें असाइन होगा, और उस डोमेन की हेल्प से हम अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट करते हैं. बट जो डिफॉल्ट डोमेन हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो है ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com, राइट. नो यूसेज, क्योंकि अगर हम ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com पे कोई ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो ये इजिली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि जो हमारा मींस सेटअप है, जो इन्वायरमेंट हमने जो इस्टेब्लिश किया है, वो एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे अवेलेबल है. आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय बैकएंड, हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है अपनी ईमेल सर्विसेज को, वो हम अपने किसी भी मींस कंपटीटर को नहीं बताना चाहते. और आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माय ईमेल आईडी फॉर आवर क्लाइंट. जो भी क्लाइंट्स हमारे यहाँ काम करते हैं, जो भी ऑफिशियल एम्प्लॉयज काम करते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जो ईमेल एड्रेसेस है ना, वो ईमेल एड्रेस हमारे कंपनी नेम से जुड़ी होनी चाहिए. ठीक है. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन को कस्टमाइज करना पड़ेगा. इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा अमाउंट ईयरली बेसिस पे. हर एक साल हमें रेन्यू कराना पड़ता है डोमेन नेम का. अपने कंपनी नेम से हम डोमेन परचेज करेंगे और उस डोमेन के नेम से हम अपनी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करेंगे. एक डोमेन हमने पहले से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, राइट, द cloudkaksa.in. और आई वांटेड टू ऐड अनदर डोमेन. यहाँ पे हम दूसरा डोमेन भी अटैच करने वाले हैं, ताकि आपको स्टेप्स बता सकें कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत पड़ती है जब हम किसी डोमेन को अटैच करते हैं, जब डोमेन को एसोसिएट कराते हैं. ठीक है. मंजित, थोड़ा सा हाइब्रिड के लिए थोड़ा सा डीपली थोड़ा समझाएंगे, एज ए ड्राइंग करके कुछ, हाउ इट्स और जो वर्क फ्लो एंड हाउ इट विल वर्क. हाँ, अभी तो हम हाइब्रिड में आए नहीं ना, वी आर स्टिल ऑन ओके, पेज ओके, ऑफ एडमिन सेंटर, है ना. तो एक ओके. एक टॉपिक को हम कवर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. हाइब्रिड के चल, केस में ठीक है, नो ठीक वरी है. अबाउट इट, क्योंकि मैंने ऑन प्रोमाइसेस पे अपना डोमेन क्रिएट कर रखा है. तो विल सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स, और हर एक यूजर्स के बैकएंड में जो सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उस रिक्वायरमेंट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कुछ भी गैप ना हो. Okay, this is a, we are going to add that domain which is on-prem domain, नहीं 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 like नहीं भाई, your नहीं. own domain. दिस इज द पब्लिक डोमेन. Okay, this GoDaddy is a डॉट public कॉम का domain. जो डोमेन होता है वो पब्लिक होता है. जो लोकल पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डोमेन कॉन्फ़िगर करते हैं वो प्राइवेट डोमेन होता है. Okay, ह्यूज गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डीएनएस, ह्यूज गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन. तो यहाँ okay, पे जो हम डोमेन सेटअप कर रहे हैं ना, वो पब्लिक डोमेन है, ना कि प्राइवेट डोमेन. प्राइवेट कौन सा होगा, जो लोकल मशीन्स पे हम इंस्टॉल करेंगे, ऑन प्रीमाइसेस right, एडीपी इंस्टॉल करेंगे, वो आपका प्राइवेट डोमेन होगा. ठीक है. private होगा. Okay, अब डोमेन को ऐड करने के लिए आपने करना है एडमिन सेंटर को ओपन. एडमिन सेंटर के ओपन पे जाकर के वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेटिंग, डोमेन्स पे क्लिक किया, hmm, ऐड डोमेन्स पे क्लिक करेंगे. अंडर द ऐड डोमेन्स यू नीड टू प्रोवाइड द डोमेन नेम. हमने डिसाइड किया कि ये जो क्लाउड सपोर्ट डॉट को डॉट इन का डोमेन है ना, इस डोमेन को हम अपने ईमेल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो आप ये cloud support.co.in डोमेन को हमने यहाँ पे मैप कर दिया, टाइप कर दिया. यूज दिस डोमेन पे क्लिक किया. यूज दिस डोमेन पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू फ्यू डिटेल्स अबाउट द रिकेट. अब देखिए यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड दिखाई पड़ने रहेंगे. hmm. एड टीएक्सटी रिकेट. अब आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू पे क्लिक करने What के is बाद the TXT record? टीएक्सटी रिकेट इज अ मीडिएटर, जो कि हमारे पब्लिक डोमेन को, godaddy.com के डोमेन को ऑफिस 365 के पोर्टल के साथ जोड़ने का काम करता है. Okay, इट्स अ okay, मीडिएटर, इट्स अ मीडियम. इसको हम मीडियम की तरीके से यूटिलाइज करते हैं. okay, क्लियर. yeah, ये वैल्यू है, जिस वैल्यू को आप कॉपी करेंगे. ये टीएक्सटी नेम की वैल्यू है @ टीएक्सटी वैल्यू है ms26 समथिंग करके. और यह है टीटीएल, जिसको हम टाइम टू लीव बोलते हैं. हम इस वैल्यू को करते हैं कॉपी. टीएक्सटी नेम में @ है, टीटीएल में 3600 है. अब अपने डोमेन पे क्लिक करिए, जो डोमेन आपने बनाया है, जो परचेज कर रहा है.
उस डोमेन पे क्लिक करने के बाद मैनेज डीएनएस के ऑप्शन पे जाएंगे। अगर ये डीएनएस किसी और पोर्टल से जुड़ा है तब भी हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर ये डोमेन किसी से अटैच नहीं है तो उस केस में भी हमें डिटेल्स मिल जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। इसको हम क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि हम इसको अपने डोमेन से एसोसिएट करना चाहते हैं। जितने भी रिकॉर्ड हैं इनको हम रिमूव करेंगे पोर्टल से, ओके ओके ताकि हम अपने डीएनएस को अपने पोर्टल के साथ जोड़ सकें। ठीक है, अब आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड का नेम है txt, @ यहाँ पे लगाएंगे, वैल्यू जो आपने कॉपी की उसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे टीटीएल में 3600 3600, ठीक है। इस वैल्यू को सेव करेंगे। सेव करने के बाद बैक आ जाएंगे अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे। एक बार वेरीफाई करते हैं, अगर ये डोमेन किसी और पोर्टल से जुड़ा होगा तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अब आप देखिए हमारा जो डोमेन है ना, which is already associated with another portal, ठीक है, NS01 डोमेन समथिंग करके ये किसी ना किसी नेम सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इट गिव अस ऑप्शन लाइक ये आपका डोमेन काम नहीं करेगा। और ये जो पोर्टल जुड़ा है वो आप इस एडमिन सेंटर से जाकर रिमूव कर सकते हैं। दिस इज माय मेल आईडी। एक ऑफिस 365 का पोर्टल था जिस पे हमने इसको जोड़ रखा है। सो 2 मिनट में आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस डोमेन, ताकि यहाँ से हम आपको दिखा सके कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है। office.com पे ओपन किया, जीसीपी को साइन आउट कर देते हैं, क्योंकि आई वांटेड टू साइन इन विद दिस अकाउंट 214.onmicrosoft.com। चलिए डिफरेंट अकाउंट पे गए, MANJEET रावत @teachmecloud 214.onmicrosoft.com। ओके, सो लेट मी ओपन एंड रिमूव द डोमेन, ताकि हम दूसरे डोमेन के साथ इसको जोड़ सकें। This is admin center. We just need to open the admin center. और अगेन सेम ऑप्शन पे जाएंगे आप, कहाँ पे, अपने एडमिन के पैनल पे। वी जस्ट नीड टू क्लिक सेटिंग डोमेन्स। आप यहाँ पे देखिए cloudsupport.co.in पॉसिबल सर्वर इश्यूज, क्योंकि सर्विस इश्यूज, क्योंकि हमने वहां से इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वी जस्ट नीड टू रिमूव इट। हम इस डोमेन को यहाँ से क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। 5 मिनट का टाइम लगेगा ये रिमूव होने में, और जैसे ये रिमूव होता है वी कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट। ऑटोमेटिकली रिमूव, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें।
ठीक है, चलिए यहाँ से हमने ट्राई कर लिया रिमूव करने के लिए, प्रोसेस में है ये, बट इसको हम आइडेंटिटी यानी एज यू रेडी पैनल से भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए, डिलीटिंग स्केड्यूल, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। डन, यहाँ से तो हमने रिमूव कर दिया। एक बार एडमिन सेंटर को भी पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सर्वर इश्यूज, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिमूव होने में, क्योंकि अगर यहाँ पे नेम है तो आई डोंट थिंक इसको वेरीफाई कर पाएंगे। चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसको वेरीफाई करने की। रिमूव तो हमने कर ही दिया है वहां से। डन, हो गया अप्रूव। अब आपका cloudsupport.co.in हमने इसमें डोमेन के साथ अटैच कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इट गिव यू 3 मोर रिकॉर्ड। ये हमें 3 और रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है जिसको आपको सेव करना है अपने godaddy.com के पोर्टल पे। ठीक है, सो इस टास्क के लिए आपने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन mx रिकॉर्ड। इसकी जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है, txt रिकॉर्ड की जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है, mx रिकॉर्ड की जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है, इसको हम कॉपी करेंगे। एट द रेट नाम है mx रिकॉर्ड, एट द रेट इन होस्ट नेम, पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर डोमेन नेम, प्रायोरिटी 0 और टीटीएल 1 घंटे का टाइम। कॉपी किया वैल्यू को, डोमेन पे गए, इसके पहले हमने txt रिकॉर्ड कॉपी किया था। अब हम यहाँ पे mx रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर करने वाले, राइट। वी वांटेड टू कॉन्फ़िगर mx रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करो, mx रिकॉर्ड पे सेलेक्ट करो, एट द रेट क्लिक करो, प्रायोरिटी 0 और वैल्यू हमने पहले से पेस्ट कर रखी है, कॉपी कर रखी है, तो उसको हम उठा के पेस्ट कर देंगे। ये हमने अगला रिकॉर्ड सेव किया, पहले txt फिर mx, और अब एक और रिकॉर्ड यहाँ से उठाएंगे विच इज सी नेम रिकॉर्ड, ऑटो डिस्कवर डॉट आउटलुक डॉट कॉम, टीटीएल वैल्यू 1 आवर। कॉपी किया, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड, ऑटो डिस्कवर पे क्लिक किया, पेस्ट किया और यहाँ पे हमने सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को। नेक्स्ट txt वैल्यू पे क्लिक करेंगे, एट द रेट, और ये txt वैल्यू 1 आवर कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम txt वैल्यू को फिर से कॉपी करते हैं, txt एट द रेट वैल्यू और यहाँ पे 1 आवर। सो आपने ध्यान रखना है, आई नो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी आपको क्लियर हो जा रहा है, बट यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द प्रैक्टिकल बाय सेल्फ, यू नीड टू सेट अप द इन्वायरमेंट बाय सेल्फ। जब तक आप अपनी तरफ से इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। चलिए, एवरीथिंग इज ओके, सारे रिकॉर्ड्स हमने दे दिए। अब हम इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, इफ एवरीथिंग इज ओके हम अपने डोमेन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। ऑल सेट। प्रैक्टिकल के लिए डोमेन का हमारे पास पासवर्ड नहीं है ना? मैं आपको डोमेन ऑप्शन एक है पोर्टल जहां से आप फ्री में डोमेन खरीद सकते हैं, ठीक है, बिना पेमेंट के, Okay. विच इज freenom.com आई थिंक। और उस freenom.com से आप कोई सा भी डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं। आई सेंड यू द लिंक, और उस लिंक से Okay. ना आप कोई भी डोमेन आप सेटअप कर पाओगे। Okay.
चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब आप डोमेन में देखेंगे ना तो आपको 3 अलग अलग डोमेन्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक है आपका क्लाउड कक्षा .in, दूसरा है क्लाउड सपोर्ट .co.in और तीसरा है ऑन microsoft.com, जो कि हम यूज नहीं करेंगे। अब वाई वी नीड टू ऐड यूज इट। अब आप अगर इस यूजर्स की प्रॉपर्टीज में जाओगे, एक्टिव यूजर्स पे जाओगे, जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं या जो आप नया यूजर बनाना चाहते हो, लाइक आई वांटेड टू क्रिएट वन यूजर विद नेम ऑफ टेस्ट के नाम से तैयार करना चाहते हैं, और यहाँ पे क्लाउड कक्षा ब्रांड का बंदा नहीं है, क्लाउड कक्षा ब्रांच में ये काम नहीं करता, इट इज अ मेंबर ऑफ क्लाउड सपोर्ट .co.in। तो हम इसकी ईमेल आईडी किससे जोड़ेंगे? क्लाउड सपोर्ट से जोड़ देंगे, ओके। ठीक है। और इसके लिए हमें ईयरली पेमेंट देना पड़ता है, राइट। ये जो नेम हम यूज कर रहे हैं क्लाउड सपोर्ट .co.in, इसके लिए हमें ईयरली चार्जेस देने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब आपकी एक ईमेल आईडी और तैयार हो गई है, बट इस ईमेल आईडी का जो पूरा नाम है वो है test@cloudsupport.co.in। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीजें? यस जी। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, मतलब जब आप कंपनी के लिए काम करते हो ना, तो ये सभी पॉइंट आपको डे बाय डे टास्क में परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक ही लाइसेंस पे आप मल्टीपल डोमेन को अटैच कर सकते हैं। यस, एक ही मींस व्हाट वी कैन से दैट, एक ही अकाउंट से, एक ही लाइसेंस से आप मल्टीपल क्लाइंट को ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No. ठीक है। सो ये अपने पास टास्क हुआ आज का, जिसमें हमने एमएफए को देखा, एमएफए सीखा, और अभी हमने कस्टम डोमेन को ऐड किया। अब हम फ्रेश से स्टार्ट करेंगे हाइब्रिड सेटअप नेक्स्ट क्लास में, जिसमें ओके। हाइब्रिड में लोकल में आपको सर्वर बनाना होगा और क्लाउड पे उन सर्वर को सिंक्रोनाइज करना होगा। ओके। इज दैट क्लियर? क्लियर। कल हम कोशिश करेंगे मॉर्निंग में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कितने बजे? मॉर्निंग 11, नॉट 11 o'clock, क्योंकि 10 से मेरी क्लास है एक दूसरी। 12:30 से एक बार कनेक्ट कर लेंगे आफ्टरनून में, ओके 12:30। है ना। 12:30 टू 2:30 के आसपास ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके 12:30 to 2। ओके। हाँ, हम यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे के बाद कन्वर्ट करके, एंड डाउनलोड कर लेना, एंड विल कनेक्ट और टुमारो। फ्री डोमेन के लिए वो लिंक भी मैं भेज आपको दीजिएगा। लिंक भेज दूंगा। freenom.com है, थोड़ा यूनिक नाम, आपको सर्च करना पड़ेगा, टाइम लगेगा सर्च करने में, बट आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा वहां से, ठीक है। ओके। चलिए, थैंक बट यू, कल यहाँ पे मिलते हैं। यूएई में अलाउड है कहीं पे है, वो वर्ल्ड या वाइड है चलेगा या सब। नहीं चलेगा? हाँ हाँ, वर्ल्ड वाइड है भाई, कहीं पे भी चलाओ वर्ल्ड उसको। वाइड है चलेगा ना? हाँ, इट्स नॉट मैंडेटरी कि मेरे यूएई को और बहुत इंडिया सारी के लिए। चीज जो है यहाँ ब्लॉक है भी नहीं चलता नहीं है। नहीं नहीं, वो वो नो वो इशू। वेबसाइट टेस्टिंग के लिए, बेसिकली ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, तो ऐसा कोई उसमें पंगे नहीं है, ठीक है। ओके। चलो, ओके, ठीक है। बाय। थैंक यू। थैंक यू। तो वेलकम। कल 12 बजे ज्वाइन करते हैं। 12:30, 12, 12:30। 12:30 बजे। ओके। ठीक। ओके। ठीक है। थैंक यू। वेलकम।